जय श्री राम। माघसर मास में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उसमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी महाराज को, एक गाय का निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। एक दिन बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वो बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ को हर चौथ को बहुत ही सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों के बहकाव में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू यह चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह चौथ नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज़ होकर विदेश ही जाना चाहता है तो जा, यह माता जी के आंखें अपने साथ लेते जा। तेरे पर यदि कोई संकट आ जावे तो चौथ माता और गणेश जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आँखों को लेकर आदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसकी माँ ने जो गेहूं के दाने दिए थे, चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तुम सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए तेरा ही व्रत करती है तो यदि नदी दूध व जल से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के वहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तनों का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता जब जब पकता था जब उसकी एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता। उसके लड़के ने वहां जाकर एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तो वो लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना। राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे व एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में बर्तन निकालने जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन को उतारो, अंदर मैं हूँ। सभी प्रजा आवाज़ सुनकर बोली कि तुम अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत है या कोई देव है। तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा, यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व मेरी माँ के कारण है। विनायक जी महाराज का यह कथा मेरी माँ करती है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठा दिया। उसके हाथ पैरों में जंजीरें बांध दी और कहा, यदि चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों से में आ जावे। लड़के ने चौथ माता का आँख पूर कर कहा,
गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा करो। इतना कहकर भगवान कृपा से उसकी वह जंजीर खुल गई और राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन व मुख देकर उससे विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। वह ऐसा कह कर रही थी कि दोनों ने जाकर उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, यह चौथ माता की कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागिनें बेटे की माँ हो सके तो लड़कियां भी चौथ का व्रत करे, हो सके तो पूरे 12 महीने की 13 चौथ करे, नहीं तो 4 चौथ बड़ी चौथ करे, नहीं हो सके तो 2 चौथ तो अवश्य ही करनी चाहिए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उसका काम सिद्ध किया वैसे सबका करना।